आज की क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं रुक्मणी बिरला स्कूल का प्री बोर्ड पेपर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको क्या पता है, डिनोमिनेटर में ओनली 2 ओनली 5 हो, वो टर्मिनेटिंग होगा। तो 50 25 टू का मतलब 5 and 2 तो टर्मिनेटिंग है। 18 में 3 आ गया नहीं है, 21 में 3 आ गया नहीं है। 250 3 5 और 1 2 तो ये भी टर्मिनेटिंग है। तो ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपका डी में है। तो दो चॉइसेस है, तो जल्दबाजी मत करना है, तो तुम्हें ऑप्शन से पता चल जाएगा कि उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। नेक्स्ट है पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू क्या होगा, 1। प्राइम नंबर्स का एचसीएफ आपका क्या होता है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125, which divide 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively। तो जो भी रिमाइंडर्स है उनको उसमें से माइनस कर लें। 70 का रिमाइंडर 5 बचेगा, 65 125 का रिमाइंडर 8 बचेगा, 117। तो अब इनको लार्जेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे तो एच सी एफ आएगा। एच सी एफ क्या है इनका, 13। 13 5 जा 39 जा, तो आंसर विल बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। √2 इरेशनल है, पाई इरेशनल है, 1/3 इज अ रैशनल नंबर। 0.1201 001 0001 करके लिखा हो वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल से, इफ अल्फा बीटा आर zeros of the polynomial then 1 by alpha plus 1 by beta। now you know its trick answer will be minus b upon c। b माइनस में ही है तो +2 upon -3, तो आंसर आएगा -2 upon 3। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ c for which the equations have infinitely many solutions। तो cx minus y equal to 2 and 6x minus 2y equal to 3, infinitely many solution। तो वैल्यू 2/3 के इक्वल आएगी। हाँ, the value of c for which the pair of equations will have infinitely many solutions। गलत लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि infinitely many solution में ये वैल्यू 1/2 होनी चाहिए और ये 2/3 इक्वल नहीं है। तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, गलती हो गई इनसे। c/6 करते, c/6 आप इक्वल टू 1/2 करोगे तो आपका आंसर 1/c की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ, और हम इसको 2/3 से इक्वेट कर देते तो c/6 इक्वल टू 2/3, 3 2 जा 6, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। हाँ, तो आंसर एक्चुअली आएगा नो वैल्यू, क्योंकि हम सी की कोई भी वैल्यू रख लें इन्फिनिटली मेनी हो ही नहीं सकता। वो नो सॉल्यूशन हो सकता है पर वो इन्फिनिटली मेनी नहीं हो सकता। तो इसमें आंसर नो वैल्यू आना चाहिए, क्योंकि गलती है ना। तो नो वैल्यू विल बी, नो वैल्यू के हिसाब से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पेन्स बुक्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹79। तो इक्वेशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो 5 बुक्स तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 79। तो 5x प्लस 7y 77 77, 5x प्लस 7y 79, एक ही ऑप्शन है। वे आर 7 बुक्स एंड 5 पेन्स, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 77। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो 1/4 इक्वल टू 3/k। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 3 4 जा 12, तो k will come out to be 12। नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर DE पैरेलल है BC के, x की वैल्यू निकालिए। तो अब आपको इसका आइडिया लग चुका है कि आप डायरेक्टली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लाइंस पैरेलल है। तो ये x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1। इसका मल्टीप्लिकेशन हम आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 5x प्लस 4 1 जा 4। इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6x माइनस x माइनस 3। अब 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर उधर है, ये इधर आएगा तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस 6x माइनस एक्स इज प्लस 5x, इधर भी 5x कैंसिल हो गए। ये -3 उधर जाएगा तो 4 में ऐड होगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 7 है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, √7 प्लस माइनस √7। ऑप्शन ओनली √7 है,
तो हम √7 लिख देंगे। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन एफ डी के इक्वल है तो वो कब सिमिलर होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉरस्पॉन्डेंस देखें, यहाँ भी ए बी है यहाँ बी सी है, दोनों में क्या कॉमन है बी, और डी ई और एफ डी में क्या कॉमन है डी, तो बी पर डी आ रहा है, हमने यहाँ ए बी सी लिख दिया, ए बी था यहाँ डी ई था, डी इधर आ गया तो ए पर क्या आएगा ई और सी पर क्या आएगा एफ। तो हमें बोला है ए बी अपॉन डी ई बी सी अपॉन डी एफ के इक्वल है, तो एंगल कौन सा इक्वल होना चाहिए, एंगल बी और डी इक्वल हो जाए तो ऐसे इस लग जाएगा। एंगल बी और डी इक्वल होंगे तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज 2:3, तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, साइड्स का रेशियो एरिया के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो आंसर आएगा √2:3। साइड्स का रेशियो 2/3 होता तो एरिया का रेशियो 4/9 होता। नेक्स्ट है if the centroid of the triangle formed by the point is at the origin, तो a cube plus b cube plus c cube इक्वल टू, तो सेंट्रॉइड हमारा क्या होता a plus b plus c अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 0, तो a plus b plus c की वैल्यू क्या आ गई 0, a plus b plus c की वैल्यू 0 आ गई क्योंकि 3 जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपने 9th में पढ़ा था, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3abc। ये 9th क्लास की लास्ट आइडेंटिटी यूज हो गई यहाँ पर। हाँ, ये उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, अच्छा पेपर बनाया है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, कुछ एकदम ईजी है बट दिस वॉज बेस्ड ऑन 9th क्लास। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3,4 and k7 is xy and 2x plus 2y plus 1 equal to 0, find the value of k। 3,4 and k,7 का मिड पॉइंट x, y है, तो x की वैल्यू क्या हुई k प्लस 3/2 एंड 7 प्लस 4 11/2, x हो गया k प्लस 3/2, y हो गया 11/2। फिर हमें x और y में रिलेशन गिवन है दैट इज 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इस रिलेशन में x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो ये 2 टाइम्स x इज k प्लस 3/2, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2y तो 2 इंटू 11/2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 2 भी कैंसिल हो गए, तो क्या बचा k प्लस 3 प्लस 11 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये आपका हो गया 15, k प्लस 15 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी -15, तो आंसर आपका आएगा -15, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज a, रेडियस ऑफ द सर्कल इज r एंड सर्कमफरेंस इज c, तो तीनों में रिलेशन एरिया ऑफ सर्कमफरेंस, एरिया a है और रेडियस r है और सर्कमफरेंस c है, तो आपको पता है एरिया तो आपका होता है πr², सर्कमफरेंस होता है 2πr, हमको दोनों में रिलेशन चाहिए। हाँ, तो हम यदि इनको मल्टीप्लाई कर दें एरिया इंटू सर्कमफरेंस को तो कुछ नहीं होगा, डिवाइड कर दें तो कुछ हो सकता है। हाँ, मैं c अपॉन a करूँ तो यहाँ अपॉन में πr² आएगा, एक पाई कैंसिल, एक r कैंसिल, तो वैल्यू बच रही है 2/r, तो c अपॉन a की वैल्यू 2/r है जो यहाँ नहीं गिवन है, तो मैं इसको यदि क्रॉस में ले जाती तो cr इक्वल टू 2a, rc इक्वल टू 2 है, दिस इज द करेक्ट चॉइस, rc इक्वल टू 2, ये आ जाता है आपका, सब्स्टिट्यूट करके पता चल जाएगा इसमें आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कुलर पाथ हैज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, द डिफरेंस बिटवीन एन आउटर एंड इनर सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 132 विड्थ ऑफ द पाथ। विड्थ ऑफ द पाथ के लिए मैंने आपको डायरेक्टली तरीका बताया है 2π कॉमन r माइनस r इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सर्कमफरेंस विच इज ऑलरेडी गिवन एज 132, तो विड्थ ऑफ द पाथ इज एक्चुअली r माइनस r, तो r माइनस r की वैल्यू क्या होगी 132/2, पाई की वैल्यू 22/7, ये 22 सिक्सा है, ये 11 इंटू 12 होता है, 11 इंटू 12, 11 से कैंसिल करोगे 12, 12 को 2 से कैंसिल करोगे 6, 2 3 तो 7 3 21, विड्थ ऑफ द पाथ क्या आ गई 21 मीटर। कैलकुलेशन आप अपने कंफर्ट लेवल में कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 2a की वैल्यू है हाफ टेन स्क्वायर 45, टेन 45 की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1, तो साइन 2a की वैल्यू एक्चुअली क्या हो गई, साइन 2a की वैल्यू हो गई हाफ। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे, सो दिस इज इक्वल टू साइन 30। तो 2a की वैल्यू 30 हो गई, तो a की वैल्यू क्या होगी 30/2, दैट इज 15। a की वैल्यू पूछी थी, आंसर क्या आएगा 15 डिग्री। नेक्स्ट पूछा है cos 4x माइनस साइन 4x किसके इक्वल है, तो cos 4x माइनस साइन 4x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, जो कि बन गया 1, और ब्रैकेट में क्या आएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो बचेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, पर वो ऑप्शन नहीं है तो आप cos स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वो भी ऑप्शन नहीं है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, या हम साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करते तो आंसर आता 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 यहाँ पर है, तो दिस इज द करेक्ट चॉइस। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर नहीं आएगा, दिस इज बेटर। इसमें जो साइन हमने चेंज किए वो आएगा। अ लेटर इज चूजन इट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट, probability that it is the letter of the word is, तो टोटल अल्फाबेट तो आपके पास 26 है, इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रहा है। अब हमारे इसमें कितने अल्फाबेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14/26 दैट इट इज द लेटर ऑफ द वर्ड। तो हमको इसमें ये देखना पड़ेगा आई थिंक कि ये 14 अल्फाबेट्स में से रिपीट भी तो हो रहे हैं, तो 14/26 ऑप्शन भी नहीं है, तो आई नीड टू चेक 14/26 यदि हम लिखते तो ये 7/13 होता, वो भी नहीं है, तो हमको इसमें ये देखना पड़ेगा कितने रिपीट हो रहे हैं। तो साइमल्टेनियसली में एस आ गया, IMULTANEO, यू आ चुका है, एस आ चुका है, एल आ चुका है, वाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बचे 11/26। अल्फाबेट्स कितने अलग अलग हैं, डिफरेंट अल्फाबेट्स, दैट्स व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू सी। हाँ, डिफरेंट अल्फाबेट्स कितने हैं 11, तो आंसर क्या आएगा इसका 11/26। अब बोल रहा है कि इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 to 50, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 से डिविजिबल 0 to 50 में कितने होंगे, 12 4 जा 48, देयर आर 12 नंबर्स बिटवीन 0 to 50 विच आर डिविजिबल बाय 4। हाँ, और 0 to 50 में टोटल नंबर्स कितने होंगे, बिटवीन 0 to 50 बोला है तो 48 आएंगे, बिटवीन 0 to 50 में अपॉन में 48 आएगा, तो 12 3 जा 48, 1/3 आना चाहिए। बिटवीन 0 to 50 में 48 नंबर्स होते हैं, पर इन्होंने आंसर वो दिया ही नहीं है, तो 0 और 50 दोनों को ऐड कर दें तो 50 नंबर होंगे, तो फिर 12/50 होगा। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 6/25, वो भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसमें मिसप्रिंट है। An integer is chosen between 0 to 50. What they want कि total number of observation is 49. It appears कि वो चाहते हैं total number of observation 49, क्योंकि 0 भी इंटीजर है, पर 0 to 50 में 0 को काउंट करोगे 50 को भी काउंट करोगे तो 50 0 और 50 दोनों काउंट करोगे तो 51 होंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल फेवरेबल आउटकम्स तो 12 ही होंगे, कुछ भी कर लो टोटल फेवरेबल आउटकम तो 12 ही है, और अपॉन में आपका 0 to 50 है, तो 48 आना चाहिए, पर उन्होंने 49 वाला ही चॉइस दिया है, तो हमारे पास इसको टिक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि और कोई ऑप्शन सेट नहीं हो रहा, तो या तो अभी क्वेश्चन ही अटैम्प्ट ना करें, छोड़ दें इसको, या हम 12/49 टिक करें, हमारे पास ये चांस है। आंसर 12/50, यदि बिटवीन बोला है 12/48 होना चाहिए, तो 1/4 होगा, 12 4 जा 48 होता है, तो 1/4 में 16 3 जा 48 कर दिया, 1/4 होना चाहिए था आंसर, बिटवीन बोला है तो, पर बिटवीन नहीं है, 0 और 50 दोनों इंक्लूडेड है,
तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 51 हो गए, क्योंकि 0 भी इंक्लूडेड है 50 भी इंक्लूडेड है, तो उस केस में आंसर 12/51 आना चाहिए। दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 17 3 ज़ा, तब आंसर 4/17 आना चाहिए। पर ये भी ऑप्शन नहीं है, वो भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है कि हमें 12/49 को टिक कर दें। यदि हमको कंपल्सरी हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करना है, अदरवाइज देयर इज सम मिसप्रिंट इन दिस। सुनीता pick the prime number from the integers 1 to 20. The probability that it will be the number 13. तो 1 to 20 में कितने प्राइम नंबर थे? 1 to 20 में आई थिंक 2 3 5 7 11 13 17 19 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्राइम नंबर है, पर 13 इज ओनली 1, तो आंसर क्या आएगा? 1/8। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 520 एंड 468। जिसमें 17 हम ऐड कर दें तो वो इन दोनों से डिवाइड होता है, तो हमको इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? LCM। तो 520 और 468 का LCM निकालें। 520 13 से डिवाइड होता है, ये होता है, पहले 4 से करें, ये भी 13 से होता है, 13 10 ज़ा 13 9 ज़ा 10 और 9 तो को प्राइम नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट तो मल्टीप्लाई करके 13 4 ज़ा 52 इंटू 9 लगा के 0 लगा देंगे सीधे, 10 जाए तो 0 9 2 ज़ा 18 का 8 कैरी 1 9 5 ज़ा 45 46 4680। अब हमें बोला मैंने इंक्रीज बाय 70, 4680 से दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसमें से पहले हम 17 माइनस करें तब आंसर आएगा। तो इसमें से 17 माइनस करेंगे तो 3 7 6 4663 को जब 17 इंक्रीज करोगे तो ये 4680 बन जाएगा। हाँ, फिर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 520 एंड 468 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेसिमल नंबर कैन बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एज p/q। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? 1216 डिवाइडेड बाय ये 4 मतलब इतने प्लेस शिफ्ट हुआ, नीचे क्या आ जाता? सिंपलेस्ट फॉर्म कैन बी रिटन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एज p/q। तो 1216 अपॉन 1 2 3 4 5, तो इन दोनों को प्लस कर दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अच्छा, ये कैंसिल होंगे, तो ये कैंसिल होंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 6 ज़ा 12, फिर 0, फिर 2 8 ज़ा 16 और अपॉन में आपका आ गया, यार 4 से डिविजिबल था, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो सीधे, तो 4 3 ज़ा 12, फिर 0 4 4 ज़ा 16, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये 25 और 3 0, तो 3 0 है, ये 4 7 ज़ा 20, अगेन 4 से डिविजिबल है, 4 7 ज़ा 28 बचेगा 2, 4 6 ज़ा 24, और इसको मैं 250 इंटू 100 कर दूँ तो 100 फिर से 25, 4 से कैंसिल होकर 25 आएगा। अभी ये 76 है, तो फिर 2 से कैंसिल होगा 38 और ये हो जाएगा 125, तो बचा 1, अब कैंसिल नहीं होते, तो ऊपर 38 और नीचे 125 इंटू 25, तो 125 इंटू 5 इज 625, तो 625 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 3125 आएगा, 3125, तो 38 प्लस 3125 करें तो आंसर क्या आएगा? 85 13 कैरी 1 0 5 6 3163। ये भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो और फिर p प्लस क्यू की वैल्यू निकालो, तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में किया, सिंपलेस्ट फॉर्म बोला था तो पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट किया, फिर डिवाइड किया जब तक वो कैंसिल होता है, फिर दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 3163। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ m इज। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में इनका HCF निकाला है, इनका HCF क्या आता है? 13, तो ये 117 उधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा,
इसको इसमें प्लस करोगे तो आएगा 130, तो 65 m की वैल्यू 130, 65 2 सा 130, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, m इक्वल टू 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24, इफ 3 की पावर x माइनस वाई, 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 9 ऐसे इक्वेशन दे दी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब दोनों साइड आपका बेस 3 है, पावर शुड बी इक्वल, आप कंपेयर करोगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। सेकेंड आपकी है x माइनस 2y इक्वल टू 6, रिप्रेजेंट्स अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते, तो ये कैंसल, y की वैल्यू क्या आती है -4, y -4 रखेंगे उधर जाके प्लस हो जाएगा, और माइनस का प्लस हो गया तो ये माइनस ही होगा, ये x y x 2 प्लस वाई होगा पर y -4 है, तो 2 -4 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2, तो x प्लस वाई करोगे तो -4 -2 विल गिव यू -6, तो ये भी उन्होंने थोड़ा घुमा कर दिया है क्वेश्चन ना, डायरेक्ट देने की बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग द गिवन ग्राफ्स आर, कौन सी इक्वेशन है जो इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पहली बात तो आपको क्या दिख रहा है, लाइन्स आर पैरेलल और उनके सॉल्यूशन भी नजर आ रहे हैं। हाँ, ये जो पॉइंट्स लिखे हैं बोर्ड में ये उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन है। तो पहले हम तो पैरेलल लाइन देख लें, यहाँ 7/1 और ये 2/-2, तो ये तो इंटरसेक्टिंग होगी, ये 3/8 और ये 7/6 भी इंटरसेक्टिंग होगी, तो ये कैंसिल हो गए, ये 2/5 और ये 7/35/2, 7×5 = 35, 2/5 बचा है ना, मतलब ये 2/5 था और ये 7/35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी 2/5 है, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, और 11/25 इज नॉट इक्वल, तो दिस लुक्स टू बी अ पैरेलल लाइन, और ये जो है 3/8 और ये 4/6 दे आर नॉट इक्वल, तो हमें इनके सॉल्यूशंस की भी जरूरत नहीं, जस्ट फोकस ऑन द कंडीशन, पैरेलल लाइंस की कंडीशन सिर्फ एक ही इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यदि बाय चांस मान लो दो इक्वेशन हो जो पैरेलल लाइंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप फिर उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते, ये जो सॉल्यूशन दिख रहे हैं इनको सब्स्टिट्यूट करके देखते कि कौन सी इक्वेशंस इन सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ c for which the pair of equations have infinitely many solutions, तो वैल्यू ऑफ c, तो c/6 = 1/2, इसका भी आंसर नो वैल्यू, ये अभी हमने पहले किया था पेपर में, इसी में किया था दूसरे में किया था, कंफ्यूजन होने लग जाता है थोड़ी देर कराते कराते ना क्वेश्चंस, ये वही आ गया ना, ये 1/2 है वो 2/3, तो नो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, तो सी की किसी भी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोल्स ऑफ हाइट 13 and 7 स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर फ्रॉम ईच अदर, एक 13 मीटर का है, एक 7 मीटर का है, 8 मीटर दूर खड़े हैं, इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस, तो बेटा ये 7 आएगा वो 13 आएगा, जो छोटा है वो 7, जो बड़ा है वो 13, तो ये भी 7 होगा, तो 13 - 7 6, ये 8 है, ये 90 है, तो ये क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 10। फिर बोला इन द फिगर फाइंड x इन टर्म्स ऑफ a एंड b, ये भी हमारा किया हुआ क्वेश्चन है, ये एंगल 35, ये एंगल 35, मतलब लाइंस पैरेलल, लाइन पैरेलल मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल आपस में सिमिलर, CPST की कंडीशन लगाएंगे तो x/a किसके इक्वल होगा, इसकी साइड, दैट इज c/ पूरी साइड मतलब b + c, ये a इधर आ जाएगा तो x = AC/b + c, ये आंसर आएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट ये आपका NCERT जैसा है, इसमें आपको क्या बोला है, इन द गिवन फिगर BA, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, देन QB/BP, QB/BP किसके इक्वल होगा, QB/BP = SC/CP, SC/CP, QB/BP है तो SC/CP, ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट रिजल्ट है उसका। 30th क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, एंगल BE के इक्वल है, FC के इक्वल है, और AB 3 टाइम्स DE के इक्वल है,
देन द टू ट्राइंगल्स आर ए बी सी और डी ई एफ में आपको क्या दिख रहा है, दो एंगल इक्वल है और साइड्स में रिलेशन है, तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे ना, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि साइड ए बी और डी ई इक्वल नहीं है, ए बी 3 टाइम्स डी ई के इक्वल है, तो रेशियो 1:1 का नहीं है ना, तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। ये सब आप क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी, तो ये ट्राई कीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।